So hey guys, so let's start with the topic of setting up and it's a second class, you know very well. तो आज हम लोग कुछ अगेन बेसिक जो टर्म है बेटा अब हम लोग अगेन उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कस करते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग प्रॉपर जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन हम उस पर मूव कर रहे हैं। तो लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि स्पेसिफिकली कुछ और भी चीजें हैं जो आपको सेटिंग अप आगे कैरी ऑन करने से पहले हम लोग वो इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट में हम लोग उसको कवर अप कर लें। सो इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट में हम उसको क्या करें, उसको कंसिडर कर लें सो दैट बाकी रिमेनिंग पार्ट आपको फिर पढ़ना क्या हो जाएगा, दैट विल डेफिनेटली बिकम इजी। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो सेटिंग अप आगे हम लोग मूव करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले तो कुछ चीजें जो है बेटा वो मैं आज यहाँ पे कैरी ऑन करना चाहूंगा। तो लास्ट हमने जो फर्स्ट क्लास में ये डिस्कस किया था, एक तो मैंने आपको ओवरऑल जो सिलेबस था वो हमने डिस्कस किया। तो अभी उसको साइड रखते हैं। फिर मैंने बताया था अलग अलग हमारे पास क्या है, फॉर्म ऑफ बिजनेस। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस, लेकिन मैंने सिर्फ वो मोड बताए थे, क्या क्या स्पेसिफिक मोड है। अब वन बाय वन इन ब्रीफ हम लोगों को क्या करना है उसके बारे में पता कर लेना है। उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एट दी एंड हम लोग जो पूरा यहाँ पे टर्म पढ़ने वाले वो पहले हम लोग कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए हमें पहले सबके रिगार्डिंग एक कॉमन एस्पेक्ट क्या हो बेटा हमें पता होना चाहिए। बट आगे चीजें कैरी ऑन करने से पहले एक बात और यहां पे मैं बता दूं, जो आपको बेसिकली जब वो नोट्स आपको मैं यहां पे प्रोवाइड करूंगा तो नोट्स में फर्स्ट जो आपका इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट का जो नोट्स रहेगा उसमें ये लिखा होगा कि हम लोग जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस को किस वे में कैसे हमें क्या करना है कि हम डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली क्या क्या मोड है, कौन कौन सा मोड हमारे लिए सुटेबल होगा। तो वो नेचर ऑफ एक्टिविटीज पे डिपेंड करते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, कंट्रोल एस्पेक्ट की बात करते हैं, रिस्क इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है कि जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने की बात करते हो। तो व्हेन यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट द नंबर ऑफ बिजनेस, व्हेन वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ डूइंग बिजनेस, तो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें क्या करना है, वी जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ओवर देयर। तो वो फैक्टर्स क्या होगा, सो जस्ट वेट इन व्हाट, हम उस पर क्या करेंगे, एक स्पेसिफिकली जो आपको नोट्स है उसको मैं रीड आउट करूंगा और उसमें वो सारे फैक्टर्स हम क्या करने वाले, देखने वाले क्या क्या चीजें हैं। तो फैक्टर्स बेसिक्स है, उसके हेडिंग प्रॉपर में टेबुलर फॉर्म में सारी चीजें होंगी, तो जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। बट अब हम लोग यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं बेटा। मोड ऑफ डूइंग बिजनेस की जितने भी टर्म्स थे हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, वन बाय वन उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिबरेट करने वाला हूं, समराइज्ड वे में हम उसको कंसिडर करने वाले हैं एंड देन उसके बाद हम लोग रेस्ट ऑफ द पार्ट की बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट यदि मैं बात करूं बेटा, हमारे पास जो मोड है, मोड ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जब कोई भी बिजनेस की बात करते हैं तो उसके माइंड में बिगनिंग में हमेशा ये आ सकता है कि सर हम जो बिजनेस करने वाले उसका नेचर एक्चुअली क्या होगा एंड उसमें पैसा कितना लग रहा है। तो अब वो पर्सन हमेशा सोचेगा कि नेचर ऑफ बिजनेस कुछ इस तरीके से जो मैं अकेले भी कर सकता हूं, और जहां पे रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल भी क्या है, वो कंपेरेटिवली बहुत कम है। तो सबसे पहला जो हम लोगों के लिए ऑप्शन रखा गया बेटा, ऑप्शन आउट ऑफ नंबर ऑफ ऑप्शन, वो है सोल प्रोपराइटर। जस्ट वेट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दी फर्स्ट एस्पेक्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आते हैं, तो प्रोपराइटर ओवर देयर, जिसको हम यहां पे सोल प्रोपराइटरशिप भी बोल सकते हैं बेटा। ये हो गया। तो अब इसमें सबसे रेलेवेंट पार्ट हमारे लिए क्या है, सर जो अकेला पर्सन बिजनेस करेगा उसको सोल प्रोपराइटर नाम देंगे एंड उसके एंटिटी को हम क्या नाम देने वाले हैं, सोल प्रोपराइटरशिप। तो उसको सोल प्रोपराइटरशिप। अच्छा, अब सोल प्रोपराइटरशिप में क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर only one person
एंड पर्सन में भी क्या आएगा बेटा, नेचुरल। एक्ट एज member of such entity एंड उसी पर्टिकुलर पर्सन का क्या होने वाला है बेटा, दैट पर्सन हैविंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर बोथ ओनरशिप, so here we have complete control of, you can say, the ownership और कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये ब्रीफ में मैंने लिखा है एमजीएमटी। तो मैनेजमेंट का भी कंट्रोल उसी पर्सन के हाथ में बेटा, और अल्टीमेटली जो पूरा ओनर है तो वही आज से मालिकाना हक भी उसके पास है। तो एक लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर यहां पे अब इस केस में, इस एंटिटी में, इस तरीके के फॉर्म एंटिटी में एक बात आपको हमेशा क्या मिलेगा सर, यहां पे जो लायबिलिटी की बात करें, लायबिलिटी भी 100% किसकी होने वाली है, ऑफ सोल प्रोपराइटर, सोल प्रोपराइटर, एंड वो भी किस नेचर का, अनलिमिटेड। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, डिसीजन भी उसका, पैसा भी उसका। तो अब यहां पे लॉ मेकर ये बात कहते हैं, भाई देखो सिंपल, आप अकेले बिजनेस कर रहे हो, सो दैट्स व्हाई डेफिनेटली लायबिलिटी विल डेफिनेटली बी बिकम, यू कैन से, द अनलिमिटेड। तो वो आपको कहने के क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी इस तरीके से इनकर्ड कर रहे हैं, इस तरीके से आपको बियर करना पड़ेगा। एंड जहां पे भी अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात है बेटा, तो एक बात कंफर्म है कि इस एंटिटी का कभी भी क्या नहीं होगा, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसका मतलब है कि सर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होने वाला। तो पहला मोड था बेटा जो प्रोप्राइटरशिप का, तो उसके बारे में यहां पे मैंने थोड़ा सा क्या किया, आपको इंट्रोडक्शन दिया। क्योंकि रीजन बीइंग, आप जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं अपने बुक में, सेटिंग अप में जब आप पढ़ोगे, तो उसमें 100% बिगनिंग में आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये आपको एक्सप्लेन किया गया होगा। तो अब जब आप बुक पढ़ो उसके बाद आपको रियलाइज हो कि सर ने तो ये पढ़ा ही नहीं, तो एटलीस्ट आपको वो पता होना चाहिए। एग्जाम में वी नेवर नो, आए या ना आए हमें उससे मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि हमें पर्टिकुलरली जितने भी टॉपिक हैं, व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू गो थ्रू वन बाय वन, उन सभी चीजों को, उन सभी टॉपिक को हम कवर अप करें। नेक्स्ट अब आते हैं सेकेंड पे बेटा। देखो अभी मैं यहाँ पे कोई भी बुक का पार्ट यहाँ पे ना तो दिखा रहा हूं ना तो प्रेजेंट कर रहा हूं। अभी जो चीजें हैं, हम एक पिक्चर कोशिश यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं क्रिएट करने की। एंड वो पिक्चर क्या है, पूरे सब्जेक्ट में जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं उस पार्ट के लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूं, पूरा पिक्चर फ्रेम कर रहा हूं। तो अभी आपको क्या करना है, जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी पिक्चर ओवर देयर, क्योंकि रेस्ट ऑफ द पार्ट इसी के ऊपर क्या है बेटा, डिपेंडेंट है। अब हम लोगों के पास दूसरा ऑप्शन ये होता है बेटा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इवन यू कैन से द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब इसमें इसका मतलब क्या है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ business where only the members of family क्या करने वाले बेटा, कैन पार्टिसिपेट over there. And the most important part, karta, that is head of the family, head of the family। तो जो हेड ऑफ द फैमिली है बेटा, तो वो हेड ऑफ द फैमिली आज से क्या करेगा बेटा, हैविंग अथॉरिटी टू रन द बिजनेस। तो अब ये बताओ, जब कर्ता की अथॉरिटी है तो दैट्स वाई जो लायबिलिटी होगी बेटा, लायबिलिटी अगेन विल बिकम
अनलिमिटेड ऑफ यू कैन से द कर्ता। तो ये आ गया। तो लॉजिकली देखा जाए तो यहां पे क्या है सर, अगेन जो कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड एबिलिटी स्टिल वो कैरी ऑन हो रहा है। तो इसका मतलब है जब हम बिजनेस को प्लान कर रहे होते हैं तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि सर हम लोग बेसिकली बिजनेस एक साथ तो मिलकर कर रहे हैं, लेकिन द ड्रॉबैक इज व्हाट कि सर आउटसाइडर अभी भी कोई इन्वॉल्व नहीं है। एंड हो सकता है हमारे बिजनेस के लिए जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की बात करें, एक स्पेसिफिक हमारे पास एक स्किल जिसके पास एबिलिटी हो ऐसा पर्सन चाहिए, तो वो यहां पे नहीं मिल पाएगा। एंड वो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि रीजन बिंग सर रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फैमिली ओवर देयर। एंड मे बी उस पर्टिकुलर एबिलिटी, उस पर्टिकुलर स्किल वाला जो पर्सन वो फैमिली में है ही नहीं। तो इसका मतलब है डोंट यू थिंक दिस विल डेफिनेटली क्रिएट अ हर्डल फॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, लेकिन अगेन नेचर ऑफ बिजनेस ओवर देयर, देन अगेन कैपिटल रिक्वायरमेंट ओवर देयर, तो स्टेट ऑफ माइंड विल बी देयर, डिग्री ऑफ कंट्रोल एस्पेक्ट विल बी देयर। तो आपको सारी बातें क्या करना है, सोचना है। तो इसका मतलब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट पे हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन द डिफरेंट डिफरेंट टर्म। तो हर एक एक अलग अलग एलिमेंट पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, सो दैट क्लियरिटी इस बात का है कि सर जो हम बिजनेस करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग क्या क्या फैक्टर्स है जो हमें कंसिडर कर लेना चाहिए, ताकि उस फ्यूचर में हमें आज सच कोई भी किसी भी नेचर का कोई प्रॉब्लम राइज ना हो। एटलीस्ट हम ये एक प्लान करेंगे। ये नहीं कि सर कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो हम उसी फॉर्म में बिजनेस करेंगे, आंसर इज नो, क्योंकि वी हैव एन नंबर ऑफ फैक्टर्स ओवर देयर। तो इसका मतलब है प्रोप्राइटरशिप का भी ऑप्शन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी ऑप्शन है। हाँ, लेकिन लायबिलिटी यदि मैं सब में हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि वो समहाउ कहने की अनलिमिटेड की बात कर रहे हैं, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो आपको टर्म क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो दूसरा जो हमारे पास क्राइटेरिया हो गया वो फैमिली बिजनेस की बात करें, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं। सो इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट पार्ट, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, और अभी हम जो बात कर रहे हैं बेटे प्रॉफिट एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए पहले वही एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। अभी नॉन प्रॉफिट वाला पार्ट क्या होगा, विल डिस्कस लेटर, एडवांसमेंट की बात करें अलग होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, तो हम यदि उस पर्टिकुलर ऑप्शन की बात करें बेटा, तो दैट इज बेसिकली पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है। और आप सबको पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इट्स 1932 में ऑलरेडी क्या है बेटा, यहां पे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप रखी गई है। और डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या कहता है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें सिंपल क्या रखा गया है, इट्स ऑल अबाउट द एसोसिएशन, और एसोसिएशन ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्संस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मस्ट बी देयर। और मेन क्राइटेरिया द एसोसिएशन फॉर व्हाट पर्पस, तो एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस in order to carry on the business। तो बिजनेस करने का मोटिव है, लेकिन बिजनेस करने का जो मोटिव है वो मोटिव है क्या बेटा, जनरेट प्रॉफिट एंड शेयर इट। अब चाहे हम इस प्रॉफिट को बात करें, यदि कोई रेशो नहीं डिसाइडेड है तो हम इक्वली शेयर करें, तो इट्स ए डिफरेंट पार्ट। वो डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से हम आगे वो प्रॉफिट को क्या करने वाले हैं, उसको शेयर करने वाले। सो वो एक अलग सेगमेंट है। हम लोग उस पर अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब इंडियन पार्टनरशिप आप पूरा पढ़ते हो तो आगे जाके जब किसी भी लेवल पे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा वहां पे कि वो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एस्पेक्ट रखा गया है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्टनरशिप, क्योंकि दिस नॉट द प्लेटफॉर्म कि वेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप, तो उसके लिए सेपरेट पीस ऑफ एक्ट आपके सिलेबस में है। जब आप बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, सेकेंड मॉड्यूल में आप ईबीसीएल, तो ईबीसीएल में 100% वो आपको पार्ट कहीं ना कहीं पढ़ना होगा। नेक्स्ट, अब रेलेवेंट पार्ट ये है कि जो बिजनेस है बेटा वो कौन चलाएगा। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि बिजनेस एक्चुअली कौन कैरी ऑन करेगा बेटा, बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये आ गया। तो इसका मतलब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं,
ये रिप्रेजेंट करता है बेटा रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो ये प्रिंसिपल एंड एजेंट के रिलेशनशिप की बात करते हैं पार्टनर्स के बीच में, एंड दैट्स व्हाई दिस विल बिकम व्हाट, इसको बोलते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, एंड इसको सिंपल वर्ड में हम नाम देते हैं बेटा नॉन एज म्यूचुअल एजेंसी। तो अब देखो इस फॉर्म में क्या हुआ कि सर जहां पे एक फैमिली में रिस्ट्रिक्शन एलिमेंट था कि सर जो नॉलेज और स्किल चाहिए एक पर्सन में वो एबिलिटी कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। एंड वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर अभी तक हमने आउटसाइडर को इस पर्टिकुलर बिजनेस में, इस पर्टिकुलर एंटिटी में हमने अलाउ नहीं किया। तो जब हमने उस पर्टिकुलर बिजनेस और एंटिटी में हमने उसको अलाउ नहीं किया, तो कंफर्म है कि सर फॉर ए टाइमिंग देखा जाए तो हमारे पास जो स्पेसिफिक एबिलिटी है, जो नॉलेज है, तो हमें उसी के बेसिस पे ही क्या करना है, वी नीड टू कैरी ऑन द बिजनेस, तो हमें उसके बेसिस पे ही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये एक हमारे लिए हर्डल है। लेकिन जब पार्टनरशिप की बात करोगे तो अपार्ट फ्रॉम यू कैन से द सेम फैमिली, we have a what, it's a different family can be there, so different person can be there, and maybe they are interested to carry on the business over there, so that's why what we have an advantage over there कि सर यहाँ पे फायदा ये है कि अलग अलग स्पेसिफिक टैलेंट, अलग अलग स्किल, आपके जो स्किल्स होते हैं वो हमें कहने के उसका एडवांटेज मिल सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हम लोग लायबिलिटी जो सोल प्रोप्राइटर और कर्ता की बात कर रहे थे, वो यहाँ पे क्या होगा, अगेन एडवांटेज होगा कि हमारी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी, लेकिन हम अपने रेशो में लायबल होंगे, मतलब हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे साथ साथ वो लायबिलिटी कोई और भी शेयर कर रहे हैं। सो दिस इज यूनिक पार्ट, बट अगेन पार्टनरशिप हमें इलेक्ट करना चाहिए, चूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, तो इसका मतलब इसके लिए क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वी हैव एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू कंसिडर इट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट एंड विच इज रेलेवेंट, एंड जिसके लिए हमें सारी कहानी पढ़नी है। सो इट्स कंपनी, हियर वी हैव अ कंपनी, एंड द कंपनी, इसमें लिख देता हूं एक पॉइंट, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। तो ये इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के टर्म की बात कर रहे हैं। तो अभी इसके रिगार्डिंग में आपसे टर्म डिस्कस करूंगा कि सर इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड कैटेगरी जो है वो है क्या। तो जस्ट वेट, हैव पेशेंस, तो डेफिनेटली आज उसमें चीजें कवर होंगी तो कोई बात नहीं, अदरवाइज एक और क्या होगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट में यहां पे रखूंगा, जिसमें आपको सारी चीजें वन बाय वन क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो जिसमें आपको सारी चीजें वन बाय वन कहीं ना कहीं क्लियर होने वाली, ये ध्यान रहे। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब, लेकिन यहां पे मैं कंपनीज के रिगार्डिंग अभी कोई डिटेल एस्पेक्ट, कोई डेफिनेशन यहां पे नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि यही पार्ट हमें डिटेल डिस्कस करना है। बट फॉर अ टाइम बिंग यहां पे मैं आपको एक चीज ये बता सकता हूं कि सर जो कंपनी है ये बेसिकली अगेन एसोसिएशन है, ये भी एक एसोसिएशन है, कितने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पर्सन का बेटा, अगेन ये भी एसोसिएशन है। हाँ, लेकिन आज कंपनीज एक्ट में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, और वो इंट्रोड्यूस क्या किया गया, ओपीसी, एंड वो क्या बन जाएगा, एन एक्सेप्शन, एन एक्सेप्शन, इट्स एन एक्सेप्शन ऑफ, यू कैन से दी वर्ड ओपीसी, एन एक्सेप्शन ऑफ एसोसिएशन। तो जो एसोसिएशन बनाना है उसका एक एक्सेप्शन नई कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 62 में रखा गया है। तो आई एम नॉट गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ओवर देयर, अभी हम उसके रिगार्डिंग सब कुछ पढ़ेंगे, हैव पेशेंस, वो सब कुछ आप कहने की क्या है, कंपनीज एक्ट में रखा गया है, एंड वो डेफिनेटली मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो चलिए आगे, एक ही, अब ये एसोसिएशन सबसे रेलिवेंट पार्ट है, ये ऐसे वैसे नहीं है, ये रजिस्टर्ड है बेटा, रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड। और जब ये रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेट है तो यू जस्ट रिटेन द टर्म कि सर समहाउ कहने की इसका क्या होने वाला है, सेपरेट लीगल एंटिटी। और हमारे लिए फायदा कि सर अभी तक हमारी लायबिलिटी जो अनलिमिटेड वाला पार्ट सिनेरियो कहीं ना कहीं आ रहा था,
अब वो एक एडवांटेज ये हो गया कि हमारी लायबिलिटी यहां पे अनलिमिटेड नहीं होगी, क्योंकि यहां पे जो हमारी लायबिलिटी है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंपनी जो हम बनाना चाहते हैं, एंड उसके बेसिस पे हमारी लायबिलिटी यहां पे कहने की कंसिडर होगी। और फ्रैंकली स्पीकिंग ऑलमोस्ट इन 100 केसेस, 100% केसेस, कि जो लोग कंपनी बनाएंगे वो हमेशा लिमिटेड ही बनाएंगे, मतलब वो कभी भी नहीं चाहेंगे, दे डोंट वांट टू कीप द लायबिलिटी अनलिमिटेड, क्योंकि इफ रियली दे वांट टू कीप द लायबिलिटी अनलिमिटेड, so why they are going to choose the option of company? They have a better option. It's, you can say, the option of partnership, and some other option can be there. तो it's basically again a criteria that we need to think about it, कि हमारे पास ऑप्शन जो है कि उसमें से कंपनी हमारे लिए बेस्ट होगा नहीं होगा। तो हमें कुछ करना नहीं है बेटा, वी जस्ट डू वन थिंग, प्रॉज एंड कॉन्स, प्रॉज एंड कॉन्स, प्रॉज एंड कॉन्स क्या करना है, सबका आपको देखना है, एंड इमीडिएटली वन बाय वन जैसे जैसे आपने प्रॉज एंड कॉन्स सबका देखा, तो उससे आप क्या करेंगे, प्रॉपरली आप एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द फैक्टर्स ओवर देयर, जो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन यू नीड टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि सिर्फ सबके प्रॉज एंड कॉन्स से काम नहीं चलता है। अलोंग विद द प्रॉज एंड कॉन्स, आपको अपने पर्टिकुलर बिजनेस को करने के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, एंड जिसके बेसिस पे ही आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हो कि सर एक्चुअली हम लोगों को किस फॉर्म ऑफ एंटिटी को चूज करना चाहिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ओवर देयर एंड विल डिस्कस ओवर देयर। तो मैं आपको पूरा वो पर्टिकुलर स्लाइड जो है वो मैं आपको यहां पे सामने डिस्कस करूंगा, और मैं दिखाऊंगा भी वो एक्चुअली कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस ऑफ स्पेसिफिकली एंटिटी रखा गया, एंड जिसमें से हमारे लिए यहां पे जो ऑप्शन दिख रहा है बेटा वो कंपनी की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ऑप्शन, विच इज बेसिकली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एक बड़ा रिसेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि एलएलपी एक्ट जो गवर्न होता है, जो रेगुलेट होता है बेटा, वो एलएलपी एक्ट 2008 से क्या होता है बेटा, उसको हम रेगुलेट, कंट्रोल और मॉनिटर करते हैं। लेकिन रेलेवेंट पार्ट ये सर, ये एलएलपी इट्स ए काइंड ऑफ पार्टनरशिप। तो इसका मतलब क्या है सर, पार्टनरशिप है तो इसका मतलब जो बिजनेस है उसका जो डे टू डे मैनेजमेंट कंट्रोल होगा वो भी हमारे पास है, एंड ओनर तो हम है ही, वी आर अ पार्टनर, एंड हम साथ के साथ क्या करें, अपने मैनेजमेंट को भी अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं। सो दैट्स अगेन इट्स अमेजिंग पार्ट। तो ये काइंड ऑफ पार्टनरशिप है, लेकिन लायबिलिटी, लायबिलिटी किस नेचर का है बेटा, अनलिमिटेड, आई एम जस्ट गिविंग एन ऑप्शन, या फिर लिमिटेड है बेटा। तो सर यही तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि दैट व्हेनेवर वी टॉक्स अबाउट द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो लॉ मेकर ने हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट ये अपॉर्चुनिटी यही दिया है कि दैट वी कैन कैरी ऑन द बिजनेस बट विद लिमिटेड लायबिलिटी। तो इसका मतलब है ओनरशिप भी हमारे पास, मैनेजमेंट का कंट्रोल भी हमारे पास, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर लायबिलिटी भी हमारे लिए किस नेचर की है, लिमिटेड। सो दैट्स रियली रियली सो कूल, रियली सो अमेजिंग कि सर इस तरीके से हमारे पास यहां पे ऑप्शन रखा गया है। बट अगेन अगेन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि उसका रीजन है रिपीट करने का कि सर अगेन वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट, नंबर ऑफ फैक्टर्स बिफोर डिसाइडिंग कि आपको कौन सा मोड चूज करना है। अपने आप ऐसे ही नहीं, पहले वो सारे एलिमेंट आपको क्या करना है, यू जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, यू जस्ट ट्राई टू कंसिडर ओवर देयर आफ्टर यू हैव टू टेक अ डिसीजन, एंड आई नो वेरी वेल उसके बाद एक बेटर आप डिसीजन कहीं ना कहीं ले सकते हो बेटा। सो आई होप यहां पे हमने ओवरऑल अभी तक 4 पढ़े, प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, एंड 5वां आपका एलएलपी आ गया। तो टोटल एलपी को मिला के 5 हो गए। तो ये 5 एंटिटी वो है बेटा जो कहीं ना कहीं हम पहले प्रॉफिट के एस्पेक्ट से, प्रॉफिट के मोटिव से हम कहीं ना कहीं लेके चलते हैं बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट, एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्संस का बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि सर बेसिकली एक ग्रुप बनाया जा रहा है, एंड वो ग्रुप जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल पर्सन हो सकते हैं, नंबर ऑफ नेचुरल पर्सन कैन बी देयर, या फिर वो ग्रुप हो सकता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन का, और या फिर इवन वो ग्रुप जो है बेटा वो क्या हो सकता है, इवन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एंड बोथ बोले तो नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल। लेकिन इन सबका मोटिव क्या है सर, कहीं ना कहीं जो ग्रुप बनाया गया है फॉर सम
कॉमन ऑब्जेक्टिव. सो दे रियली वांट टू अचीव समथिंग, दे रियली वांट टू अचीव समथिंग. तो इसका मतलब सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव है विच दे वांट टू अचीव. तो वो कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ग्रुप बनाया गया जो हमें ध्यान में रखना है. अच्छा, इसके बारे में डिटेल जानना है बेटा. द बेस्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू गो थ्रू द एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड इट्स नन अदर देन इनकम टैक्स. क्योंकि इनकम टैक्स में ना वो पूरा प्रोविजन बेटर वे में रखा गया है. क्योंकि इनकम टैक्स तो ये कहता है कि चाहे आप एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्यों होनी है तो स्टिल यू नीड टू पे द टैक्स. तो अभी भी आपको उस पे टैक्स पे कहीं ना कहीं करना पड़ेगा. तो ये ध्यान रहे. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है बेटा, एंड इट्स नन अदर देन, नेक्स्ट ऑप्शन की यदि मैं बात करूं और वो क्या रखा गया, इट्स अगेन बॉडी ऑफ, इट्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. So first of all, body is nothing. This is again a group. But the most important point, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरह ये ग्रुप तो है, बट ये ग्रुप ओनली ऑफ किसका बेटा है, नेचुरल पर्सन. सो दिस ए यूनिक पार्ट कि सर इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जिन लोगों का कॉमन ऑब्जेक्टिव है, इस पर वो कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव तो होगा, लेकिन वो कॉमन ऑब्जेक्टिव जो सबका रखा गया है उसमें किसी भी मैनर में कोई हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं. तो यहां पे जब हम लोग कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने की बात कर रहे हैं तो इसमें क्लियर कट क्लियरली ये बात बोली गई है कि सर यहां पे जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो एक्चुअली नेचुरल पर्सन का रखा गया है एंड विच दे रियली वांट टू achieve. So that's why this will become body of individual. This will become a body of individual. तो वो हम उसकी बात कर रहे हैं. अच्छा, कॉमन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट एस्पेक्ट के लिए हो एंड सम अदर एस्पेक्ट, तो इट्स अप टू देम क्या सर वो एक्चुअली जो एसोसिएशन या फिर जो बॉडी बनाया गया, जो ग्रुप बनाया गया, तो एक्चुअली उनका ऑब्जेक्टिव है क्या, उनका क्राइटेरिया क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो जिसका मोटिव कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके से हो, तो हम उसकी बात कर रहे हैं एंड वे कॉमन ऑफ मोटिव से कहने के जुड़े हैं. एंड दैट्स व्हाई द टर्म इज टू बी व्हाट, इट्स एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं. इट्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बट जनरली ग्रुप क्राइटेरिया ओवर देयर. तो जनरली मैं बात करूं ग्रुप क्राइटेरिया, क्योंकि यदि आप सिंगल की बात करोगे तो सिंगल की बात हम वैसे एसोसिएशन के साथ नहीं कर सकते. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करें तो बॉडी ऑल्सो मीन्स व्हाट, इट्स अ ग्रुप. But still, if there is only one person, तो it's better to treat that particular, you can say, the segment as proprietorship. But अभी मैंने क्या बोला कि सर हो सकता है कि उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं हो तो फिर तो डेफिनेटली उनका ऑब्जेक्टिव अलग हो जाएगा. मतलब वहां पे प्रॉफिट एस्पेक्ट से कोई वहां पे क्राइटेरिया हम कोरिलेट नहीं कर सकते. बट प्रोप्राइटरशिप में कहीं ना कहीं हम कॉन्सेंट्रेट किस पे करते हैं, प्रॉफिट एलिमेंट पे करते हैं. सो दीज आर द टू बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस सो विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो आई होप यहां पे किसकी बात कर रहे थे, बेसिक एलिमेंट जो हमें क्या करना था, पता होना चाहिए था. हाँ आई नो आपको कि सर ये सब कुछ तो पढ़ा हुआ है, मैं भी कहां मना करूं कि आपने नहीं पढ़ा है, मैं भी मान रहा हूं, आई एम ऑल्सो एग्रीड. बट द इंपॉर्टेंट पार्ट, पढ़ा था पढ़ा है सर, लेकिन एट प्रेजेंट आपको रिटेन कितना है, तो उसको रिकैप करवाने के लिए, उसको रिमाइंड करवाने के लिए ही तो ये मैं चीजें पढ़ा रहा हूं. अदरवाइज मैं बोलता कि एक काम करो, ये फर्स्ट चैप्टर है, पहला मैंने इंट्रोडक्शन दिया और बैठ के आराम से क्या कर लो, गो थ्रू कर लो, आपको समझ में आ जाएगा. तो ये भी मैं कर सकता था बट नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यदि वो पहला है, बेस है, तो बेस है तो डेफिनेटली व्हाट वी हैव टू डू, पहले हमें क्लास में बेस ही तो डिस्कस करना चाहिए. तो वही मैं यहां पे इस लेक्चर में इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मैं डिस्कस कर रहा हूं. तो ऑब्जेक्टिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस क्लास. तो ऑब्जेक्टिव पे कंसंट्रेट करो. सर ने ऐसी क्लास रखी है तो उसका फायदा, उसका पर्पस क्या है. तो ये हो गया बेटा. नेक्स्ट अगेन दो एसोसिएशन की बात की, एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस की बात है एंड एक पर्टिकुलर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं. नाउ वी हैव नेक्स्ट सेगमेंट. तो अगले पॉइंट पे आते हैं और अगला जो सेगमेंट है बेटा उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है एंड वो है बेटा बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी. खासकर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ये एंटिटी समहाउ कहीं ना कहीं एडवांसमेंट, डेवलपमेंट एक्सेट्रा, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं बनाया जाता है.
कि सर यहां पे हम एक पर्टिकुलर सोसाइटी में हैं एंड आई जस्ट वांट टू थिंक अबाउट द नंबर ऑफ पर्संस इन अ सोसाइटी, कि सर यहां पे जितने भी लोग हैं ये समहाउ कहने की सोसाइटी के मेंबर हैं, ये सब के सब सोसाइटी के मेंबर हैं बेटा। तो इसका मतलब है कि सर ये हम लोग चाहते हैं, हम में से हो सकता है कुछ लोग ये चाहते हैं कि क्यों नहीं सर हम लोग इस तरीके से एक सोसाइटी में एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, एक हम लोग स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, सो दैट कि सर उसके एडवांसमेंट के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर एस्पेक्ट के लिए हम सब एक साथ एकजुट होके एक साथ एक यूनिटी में हम क्या करें, दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क with a common objective, and common objective क्या advancement development of that particular entire society. So this is known as cooperative. कोऑपरेटिव। और सबसे बड़ा मैं आपको एग्जांपल दूं तो इंडिया में अमूल एक ऐसे एंटिटी है बेटा जो सबसे बड़ा आपको एग्जांपल दिखेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का। दूसरा है महाराष्ट्र का एक ब्रांड है, पापड़ बनते हैं, लिज्जत पापड़। तो कॉन्सेप्ट वो लिज्जत पापड़ के स्टार्ट कैसे हुआ? बेसिकली आप सबको पता है कि हम इंडिया में बात करें तो आज भी फीमेल जो है बेटा वो हार्डली 40 टू 50% आपके फीमेल जितने भी हैं वो वर्किंग नजर आएंगे, एंड वो भी मैं मेट्रो सिटीज की बात करूं। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द विलेज एरिया तो आज भी वहां पे लोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो सफर करते हैं इस चीज से, मतलब वो फीमेल के लिए ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो काम नहीं कर सकती बाहर जाके। तो अब एक बात बताओ, हर एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सो डोंट यू थिंक जो फीमेल है उनको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, उनको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, एंड वो किस पे रहना पड़ेगा? मेल पर्सन पे। तो चांस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी देयर। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट एक लेडी ने महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने सोचा कि कैसे करके जितने भी यहां पे हमारे फीमेल हैं, महिलाएं हैं, तो उन सबको एक चांस मिल जाए, एक सोर्स मिल जाए इनकम करने, आपको जनरेट करने का, एंड नो नीड टू कम ओवर देयर, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी फैक्ट्री में आने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट सप्लाई द रॉ मटेरियल एंड यू जस्ट मेक द प्रोडक्ट, एंड जब वो बन के तैयार हो जाए तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट लेके आना है। जितने भी प्रोडक्टिव हैं यू विल गेट द मनी, जितने अनप्रोडक्टिव हैं तो इसका मतलब आपको उसके लिए पेमेंट नहीं मिलेगा। तो डोंट यू थिंक इससे कहीं ना कहीं हर एक एक फीमेल को एडवांटेज हुआ? इससे कहीं ना कहीं हर एक एक फीमेल के लिए क्या हुआ, एक चांस ऑफ गेटिंग द मनी, एंड जो डिपेंडेंसी था वो धीरे 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 करके मिनिमाइज करने का ऑप्शन मिला, नहीं मिला? यस। तो दिस इज नॉट एज व्हाट, कोऑपरेशन। इट्स अ सोसाइटी, क्या even a one person can incorporate it, and but cooperation of number of person will be there, so that's why this will become cooperative society। कोऑपरेटिव तो इसका मतलब, लेकिन जनरली एक ग्रुप की ही बात कर रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव कहीं ना किस तरह से रखा गया है। तो लिज्जत पापड़ इट्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल राइट नाउ एट प्रेजेंट सिनेरियो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेटा। अब यहां तक समझ में आ गया? तो ये था समहाउ कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिट वो सेकेंडरी है, क्योंकि पहले ऑब्जेक्टिव क्या है? एडवांसमेंट, डेवलपमेंट, तो वो हमारे लिए रेलेवेंट है, एंड देन रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव विल बी देयर। तो जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट कि सर वो ऐसा क्यों रखा गया। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ट्रस्ट। ट्रस्ट नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बेटा ट्रस्ट का। देखो ट्रस्ट का मैं आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूं बेटा। देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स, एंड एक्स के पास एक प्रॉपर्टी है बेटा, तो नंबर ऑफ प्रॉपर्टी ओवर देयर, एंड उसके बाद एक्स चाहते हैं कि मैं जब मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद इन सभी प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए? उसके तीन बेटे हैं, सन 1, सन नंबर 2 एंड सन नंबर 3। तो ये तीन बेटे हैं और ये प्रॉपर्टी ये चाहते हैं कि इन सब के बीच में क्या हो जाए बेटा, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो वो नहीं चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद आपस में ये सारे के सारे भाई मिलके लड़ाई करें। तो एक काम करो कि हम लोग कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया निकालते हैं कि अब ये मैं प्रॉपर्टी एक पर्सन को मैं यहां पे ट्रांसफर कर देता हूं। मान लो यहां पे एक पर्सन आपका वाई है, तो ये प्रॉपर्टी यहां पे इसको दे दी गई। बट क्या आप किसी पर्सन को बिना जाने
बिना उस पर ट्रस्ट किए, बिना फेथ के आप क्या उसको प्रॉपर्टी देने वाले हैं? सर इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, हाउ वी कैन गिव द प्रॉपर्टी ओवर देयर। तो इसका मतलब है कि इस पर्सन पे आपने ट्रस्ट दिखाया, इस पे अपना फेथ दिखाया, इस पे बिलीव आपने दिखाया, तो इसका मतलब इस वाई को क्या किया गया बेटा? अपॉइंटेड बाय होम? अपॉइंटेड बाय मिस्टर एक्स एंड ट्रांसफर दी प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी उठा के इस पर्सन को दी गई और ये बोला गया भाई देखो ऐसा है, आपको मैं यहां पे पॉइंट इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे प्रॉपर्टी अपने बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। तो मैं जब मर जाऊंगा तो मैं देखने के लिए नहीं आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप कहीं ना कहीं अपॉइंट हो जाओ और आप प्रॉपरली उस प्रॉपर्टी को अपनी कस्टडी में रखो, एंड कल फ्यूचर में जब देने की बात होगी, सो नाउ इट्स अप टू यू एंड नाउ यू कैन डिसाइड कि सर हम किस रेशियो में इस तरीके से दे सकते हैं। हाँ देखो, एक पॉइंट याद रखना, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक प्रॉपर्टी हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, एंड इवन हो सकता है पहले से प्री डिटरमाइंड हो कितना किसको मिल रहा है, बट फॉर अ टाइम बिंग वो प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए किसी और को दिया गया। अच्छा, अब ये जो पर्सन है यहां पे, ये जो पर्सन है इसको हम फॉर अ टाइमिंग ओनर के नाम से देखते हैं। ओनर, जिसको हम लोग सेटलर भी बोलते हैं बेटा, जिसको सेटलर भी बोला जाता है, जिसको टेस्टेटर भी बोलते हैं। यहां पे ओनर बोलो, सेटलर बोलो, या फिर उसको टेस्टेटर बोलो, एनीथिंग कैन बी देयर। और जिस पर्सन पे दैट दृष्टि आपने दिखाई, जिस पर्सन के ऊपर इस तरीके से आपको भरोसा हुआ, तो ये क्या बन जाएगा? ट्रस्टी हो जाएगा। और जब जिस पर्सन के थ्रू जो ये बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है बेटा इन सब में, तो ये सबके सब क्या है? ये सबके सब बेनिफिशियरी है। तो इसका मतलब है कि यहां पे नॉर्मली हम 3% की बात करते हैं, एक आपका ओनर, टेस्टेटर और सेटलर, एक होता है ट्रस्टी और एक होता है बेनिफिशियरी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बेनिफिशियरी है, सो बेनिफिशियरी कैन ऑल्सो बी द ओनर। तो ओनर भी कई बार क्या होगा, अपने बेनिफिट के लिए इस तरीके से ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब इनके बीच में यहां पे क्या होगा बेटा? एन एग्रीमेंट। तो यहां पे एक एग्रीमेंट की बात करेंगे, और जो एग्रीमेंट होगा उसको नाम क्या देंगे? नॉन एज ट्रस्ट डीड। तो उसको यहां पे ट्रस्ट डीड नाम दिया जाता है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां पे एक नया एक स्पेसिफिक टर्म है। सर एक डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, क्योंकि रीजन बीइंग इट्स बेटर टू अपॉइंट अ पर्सन इन राइटिंग सो दैट हर सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन हमारे पास एक प्रॉपरली वैलिड प्रूफ रहे। तो ये आपका क्राइटेरिया रखा गया। सर ये आपने क्यों लिखा? क्योंकि रीजन बीइंग नंबर ऑफ टाइम this can also be possible कि the property has given to the whom, to the you can say the trustee, either for you can say the any other person's benefit or even for other person including me, and that can also be for you can say the me only. मान लो I want to go to US, I want to go to Canada, तो मेरी जो इंडिया में प्रॉपर्टी है, तो मैं क्या करूंगा, उसको किसी पर्सन को मैं बोलूंगा भाई जस्ट आपको होल्ड करना है और मेरे फायदे के लिए होल्ड करना है, एंड जिस दिन मैं आऊंगा तो मुझे वो प्रॉपर्टी सही सलामत चाहिए। तो जब ये आपने वर्ड यूज कर लिया, तो इसका मतलब आपने क्लेरिफाई कर दी वहां पे कि सर स्पेसिफिकली वी वांट कि हम इस केस में अपने ही बेनिफिट के लिए किसी और पे ट्रस्ट और किसी और पे भरोसा की बात कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस विल बी नोन एज यू कैन से द वर्ड ट्रस्ट। तो ये हो गया ट्रस्ट, इसको ट्रस्ट। अच्छा, आपके बुक में हो सकता है अलग से एक कॉन्सेप्ट हो, सेक्शन नंबर 8 कंपनी का, सेक्शन नंबर 8 कंपनी का भी रखा गया है कि सर समहाउ कहीं ना कहीं ये भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन ऑफ बिजनेस। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, सेक्शन 8 हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे बेटा, इन डिटेल आई डिस्कस, और वो कहां पे आएगा? कंपनीज एक्ट में ही 2013 में सेक्शन 8 डिस्कस करने वाले हैं। बट फॉर ए टाइम बीइंग आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, सेक्शन इज 8 इज नथिंग, इट्स एनपीओ या फिर एसोसिएशन, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ओवर देयर। तो नॉट फॉर प्रॉफिट रखा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो इसका मतलब है, कहना मैं क्या चाह रहा हूं बेटा यहां पे कि सर ऑप्शन हमारे पास कंपनी में एक अलग से टर्म के साथ यहां पे रखा गया है, एंड दैट इज नन अदर देन सेक्शन 8 कंपनी।
तो सेक्शन 8 कंपनी का पूरा कंपनीज एक्ट में डिटेल एस्पेक्ट सेक्शन 8 के रिगार्डिंग रखा है, जो हम लोग वन बाय वन यहां पे क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर देयर। तो अब ये भी जो ऑप्शन रखा गया है, तो इसका मतलब किस नेचर का है सर, इट्स ऑल अबाउट द नॉन प्रॉफिट एस्पेक्ट। तो ओवरऑल प्रॉफिट एस्पेक्ट के लिए हमने यहां पे टर्म पहले पढ़ा, तो कुछ नॉन प्रॉफिट एस्पेक्ट के रिगार्डिंग भी यहां पे मैंने चीजें बताई। अब एक और पॉइंट है जो आई वांट क्या आप लोगों से मैं डिस्कस करूं, मे भी हो सकता है आप लोगों को आइडिया हो बेटा, बट स्टिल मेरा दिल कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि मैं आप लोगों से वो चीजें डिस्कस करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो भी पता हो। तो जिनको भी नहीं पता है कि मैं उनको लिए सोच के, और जिनको पता है तो इसका मतलब आपको वो चीजें और बेटर वे में रिटेन हो जाए। एक टर्म होता है बेटा स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन, एक टर्म होता है हमारे लिए स्टैच्यूटरी बॉडी, और एक टर्म हमारे पास होता है इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, एंड एक टर्म होता है बेटा अन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। तो ये है बेटा पूरा स्ट्रक्चर जो हम लोग एक्चुअली डे टू डे कॉर्पोरेट लाइफ में ये सारी चीजें, ये सारे टर्म्स हमें देखने के लिए, सुनने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूं तो इन दोनों से ही मैं करूंगा। तो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी से ही मैं क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। नॉर्मली अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी किसको बोला जाता है कि सर एंटिटी नॉट गेट itself registered under the Companies Act 2013, or you can say the any previous कंपनी लॉ। तो सर जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है उसको ही इनकॉर्पोरेट मानना है। तो इसका मतलब जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, इवन दो उन्होंने अपने आप को पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड करवा लिया है, तब भी उसको इनकॉर्पोरेटेड नहीं माना जाएगा। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तब भी हम उसको इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी के फॉर्म में नहीं कंसिडर करने वाले हैं। तो दिस इज बेसिक टर्म सो विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दैट अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी का जो टर्म है वो हमें क्या करने, वी जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। आई होप यहां पे टर्म समझ में आ गए। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? तो प्लीज 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 ये ध्यान में रखना, क्योंकि जिसको नहीं पता है तो प्लीज आज के बाद इसका सबसे बड़ा मैं एग्जांपल दूं बेटा, तो नन अदर देन इट्स ए फॉर्म, एंड फॉर्म हियर मींस व्हाट, दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फॉर्म भी एक कंपनी है, क्योंकि दैट इज अगेन एन एसोसिएशन, बट विच कैटेगरी ऑफ कंपनी सर, इट्स अनइनकॉर्पोरेटेड और अनरजिस्टर्ड कंपनी, वन एंड सेम थिंग, अनइनकॉर्पोरेटेड और अनरजिस्टर्ड। उसके बाद एंटिटी get itself registered under Companies Act 2013, it's under Companies Act 2013, or you can say the any previous कंपनी लॉ। तो जितने भी पुराने कंपनीज एक्ट हैं, जितने भी प्रीवियस अर्लियर, तो यदि वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं तो उनको कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। इसका मतलब वो स्टिल क्या है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो स्टिल वो सेपरेट लीगल एंटिटी हम उसको ट्रीट करेंगे। अब कहानी जो है मेन वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी बॉडी पे। तो ये जो बॉडी है बेटा, सबसे पहले स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो, तो इसमें लिखता हूं एंटिटी which has been created or is going to be created for some special act or task or business governed by
स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो समहाउ कहीं ना कहीं स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू उसको गवर्न करने की बात करते हैं। और आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल सर, LIC, GIC, इट्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या है कि सर ये LIC और GIC या फिर जितने भी हम बात करते हैं बैंकिंग कंपनीज के रिगार्डिंग, तो बहुत सारे ऐसे बैंकिंग कंपनीज का टर्म आएगा। तो वहां पे जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रेलवे, ये सब के सब क्या है बेटा, दीज आर द पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्योंकि इन सब का जो मोटिव है वो एक्चुअली पब्लिक एडवांसमेंट और पब्लिक के लिए तो है, लेकिन स्टिल दे रियली वांट टू जनरेट अ प्रॉफिट। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए हमें कहीं ना कहीं सेपरेट एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि वो सर वो एक्ट, वो टास्क, वो बिजनेस किसी न किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्न किया जाता है। तो जब वो स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्न किया जाता है और हम यदि उसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करना चाहते हैं, तो कंफर्म है कि हम उस एक्ट में रजिस्टर्ड होने वाले हैं और उस एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना भी मैंडेटरी होगा। सो दैट्स व्हाई दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी बॉडी, entity which is going to be created by separate act of, it's a separate or special act of parliament। लेकिन इसका जो मोटिव है, जो बेटा ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पे, वेलफेयर, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा। तो हम यहां प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे बात नहीं कर रहे हैं। एंड वैसे भी ये हमने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाया गया। लेट्स सी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल, then ICSI, statutory body, it's not statutory corporation, ICMAI, then we have ICAI, then we have RBI, then we have, you can say the word SEBI। तो ये सब के सब क्या है बेटा, these are the entity। लेकिन ये सब के सब एंटिटीज किसका पार्ट है, सो ये सब के सब स्पेसिफिकली स्टैट्यूटरी बॉडी के पार्ट हैं। और इसको बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी, जो एक पर्टिकुलर एरिया को, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए रखा गया है। हम उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात करें तो उसका मोटिव कहीं भी किसी भी एलिमेंट में कोई प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अच्छा, इन सब को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, एक बॉडी कॉर्पोरेट का टर्म भी बोलते हैं, बट सबको मर्ज करने के बाद स्टैट्यूटरी बॉडी हटा देना, बाकी सबको हम कॉर्पोरेट में एक बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब इट्स अ बॉडी ग्रुप ऑफ पर्सन over there having a separate legal entity, so that's why the term is said to be body corporate, and the objective behind such, you can say, the corporation, which means profit aspect priority and then some other aspect can be there। तो ये आपको क्या करना है, you just try to retain। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट आपको कहीं ना कहीं आगे के लिए इस तरीके से ध्यान रखना, खासकर बच्चा इन दोनों में कहीं ना कहीं क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम कंफ्यूज हो जाता है। अब आगे जो मैं पार्ट यहां पे डिस्कस करूंगा बेटा, तो आगे जो मैं यहां पे आपसे नेक्स्ट में डिस्कस करने वाला हूं, तो एक तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो फैक्टर्स हैं टू बी कंसीडर्ड, सो उसकी बात करेंगे। और फैक्टर्स अगेन, उसमें पॉइंट्स को हम लोग रीड आउट करने वाले हैं, उसके इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं, एंड उसके बाद कंपनी एंड इट्स टाइप्स पे पहुंचेंगे बेटा। तो कंपनी एंड इट्स टाइप्स, तो कंपनी की पहले डिटेल इंटरप्रिटेशन करने वाले, एंड फिर अलग अलग टाइप्स का एलिमेंट आएगा, सो जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी पार्ट और है कि जिसमें हम लोग ये फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, और ये फैक्टर्स किस पर्पस के लिए बेटा, बिजनेस, जब आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये डिसाइड करना कि सर मुझे कौन सा बिजनेस करना है, किस फॉर्म में करना है। तो क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं, तो उसमें से कौन सा मोड हमारे लिए सुटेबल होगा, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो अभी इंट्रोडक्टरी जो सेकंड क्लास था वो यहीं पे हम लोग वाइंड अप करते हैं, एंड नेक्स्ट में अगेन
एक और लेक्चर बेटा जो बेस हम लोगों का 3 लेक्चर में तैयार हो जाएगा एंड देन फिर उसके बाद हम लोग कैरी ऑन करेंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट में आपको वो आपका बेस जो है वो तैयार होके फाइनली हम कंपनी पे मूव हो जाएंगे, क्योंकि पहले जो पार्ट रखा गया 40 मार्क्स में बेटा उसमें से कंपनीज एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट सबसे रेलेवेंट है। तो ये आपको क्या करना है, जस्ट ट्राई टू रिटेन। तो अभी के लिए इतना रखते हैं और इतना आप लोग पढ़ो पहले एंड देन उसके बाद हम लोग आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे बेटा। सो टिल दैट पीरियड बाय बाय बेटा।